Today we shall study about the even numbers, odd numbers, natural numbers, whole numbers, integers and about number lines. इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। आज हम सम संख्या के बारे में जानेंगे। इवन नंबर्स क्या होती हैं, जैसा कि वो इवन नंबर्स वे सारे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे। और ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उनको हम ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, यानी कोई चीज़ हम गिनते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड एट्सेट्रा। यानी जब हम गिनती शुरू करते हैं तो सबसे पहले 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कांट बी डिफाइंड। यानी सबसे बड़ा कौन होगा यह कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता, यानी वो डिफाइन नहीं होते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वे सारी नंबर्स जो 0 के साथ नेचुरल नंबर के मिलने से बनती हैं, यानी कि 0 विथ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स को मिलाकर बनती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। होल नंबर के बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या के बाद हम पूर्णांक पर आते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऑल निगेटिव नंबर्स यानी सारी ऋणात्मक संख्याएं टुगेदर विथ होल नंबर्स, यानी होल नंबर के साथ सारी निगेटिव नंबर जब मिलती हैं तो वह इंटीजर कहलाते हैं। ऑल निगेटिव नंबर्स टुगेदर विद होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य और निगेटिव संख्याएं मिलकर इंटीजर को बनाती हैं। इंटीजर का मतलब निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं 0 है, फिर +1, 2, 3, निगेटिव में -1, -2, -3। इस तरह से इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर्स का पता नहीं लगाया जा सकता, और सबसे बड़ा इंटीजर का भी पता नहीं लगाया जा सकता। यानी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक यानी इंटीजर्स बनाती हैं।
अब हम जानेंगे नंबर लाइन क्या होती है। द लाइन ऑन विच ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड नंबर लाइन, यानी ऐसी रेखा जिस पर सारी संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं, उस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। यानी संख्या रेखा पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं। ये रही हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हम देख रहे हैं बीच में जीरो को दिखाते हैं, इधर निगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। इस प्रकार यह एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, यानी नंबर लाइन के गुण, नंबर लाइन की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर लाइन में प्रॉपर्टी पहली हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार किसी रेखा का कोई अंत नहीं होता है। देखते हैं कि रेखा कभी समाप्त नहीं होती है, बढ़ती जाती है, दोनों तरफ जाती है। उसी प्रकार किसी भी ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का भी अंत नहीं होता है, अर्थात संख्याएं अनंत होती हैं। एज अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, सिमिलरली इंटीजर्स हैव नो एंड, दे आर एंडलेस, यानी संख्याएं अनंत होती हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या जो दाईं ओर होती है यानी दाहिनी तरफ राइट साइड होती हैं, वह अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की संख्या उन सभी संख्याओं से ग्रेटर यानी बड़ी होती हैं। इस प्रकार हम समझते हैं, ये रहा हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, इसमें बीच में जीरो है और जीरो के राइट साइड जितने नंबर पड़ेंगे वह लेफ्ट साइड यानी निगेटिव की तरफ के सारे नंबर से ग्रेटर होंगे, यानी इधर जाने पर ग्रेटर नंबर मिलेगा, इधर आने पर स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि -1 इज ग्रेटर देन -2, यानी -1 -2 से बड़ा होगा। 0 इज ग्रेटर देन -1 and -1 will be greater than -1 is greater than 0। समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। तो और सारे बच्चों से बताना कि वे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट भी करेंगे, और कमेंट में जो भी कुछ पूछना होगा, डाउट क्लियर करना होगा, वह पूछ सकते हैं। और अगर आपने चाहा, सारे बच्चे पसंद किए, तो और भी ट्यूशन की वीडियो मैं बनाकर डालूँगा और बच्चों को मदद मिलेगी, इससे उनको ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस भी मैं पढ़ाऊँगा।